आज हम आपसे विकास दुबे के बारे में बात करेंगे और विकास दुबे की पूरी कहानी आपको बताएंगे। 7 दिन और 7 रात तक विकास दुबे कहां कहां रहा। लेकिन उससे पहले कि हम ये विश्लेषण शुरू करें, आपको कुछ लेटेस्ट तस्वीरें दिखाते हैं। इस समय विकास दुबे को उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स उज्जैन से कानपुर लेकर जा रही है, सड़क के रास्ते इस गाड़ी में बैठाकर। और ये तस्वीरें इस समय आप सिर्फ जी न्यूज पर देख रहे हैं। ये ताजा तस्वीरें हैं। उज्जैन से अब कानपुर ले जा रहे हैं गैंगस्टर विकास दुबे को और 8 से 9 घंटे का यह सफर होगा जिसमें यह उत्तर प्रदेश पुलिस की गिरफ्त में यह गैंगस्टर रहेगा इस दौरान, और फिर कानपुर ले जाकर इससे पूछताछ होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि विकास दुबे की गिरफ्तारी ने देश के पूरे पुलिस सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। एक ऐसा अपराधी जिसने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी खुलेआम, फिर 7 दिन तक वो पुलिस से भागता रहा, पुलिस को छकाता रहा। आज के जमाने में हम 2020 में जी रहे हैं। ये 2020 का भारत है जहां इतनी जबरदस्त सर्विलांस होती है, फिर भी 5 राज्यों की पुलिस उसके पीछे थी। इसके बाद भी उसे पुलिस पकड़ नहीं पाई। वो पहले उत्तर प्रदेश से भागा होगा कानपुर से, फिर हरियाणा तक आया होगा, हो सकता है दिल्ली भी आया हो, और उसके बाद वो उज्जैन तक पहुंच गया। लेकिन पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई, बल्कि उसने बेहद शातिर तरीके से खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। अब आप सोचिए कि हमारे देश में विकास दुबे जैसे अपराधियों की सोच पुलिस से कहीं आगे क्यों होती है। इसीलिए हम कहते हैं पुलिस हमेशा पीछे रहती है और विकास दुबे जैसे अपराधी हमेशा आगे आगे चलते हैं। ये ऐसे अपराधी हैं जो खुद की गिरफ्तारी देने के लिए भी जगह खुद चुनते हैं और पुलिस सिर्फ देखती रह जाती है। 2 दिन से जिस विकास दुबे को हरियाणा के फरीदाबाद में खोजा जा रहा था, दिल्ली के आसपास नोएडा में खोजा जा रहा था, पुलिस को लग रहा था कि वो किसी न्यूज चैनल के स्टूडियो में ना चला जाए। जिस विकास दुबे की तलाश में कल नोएडा में फिल्म सिटी की नाकेबंदी कर दी गई थी, वो विकास दुबे आज सुबह नोएडा में नहीं, किसी न्यूज चैनल के स्टूडियो में नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में मिला, और वो भी महाकाल के मंदिर में, जहां से उसे आज गिरफ्तार किया गया। अब सवाल तो यह है कि जिस विकास दुबे को पुलिस फरीदाबाद और नोएडा में ढूंढ रही थी, वो उज्जैन तक पहुंचा कैसे? जिस अपराधी के पीछे उत्तर प्रदेश पुलिस की 100 टीमें और यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स लगी थी, जिस अपराधी की तलाश 5 राज्यों में हो रही थी, वो अपराधी कैसे किसी की पकड़ में आए बिना उत्तर प्रदेश से दिल्ली और हरियाणा होते हुए, फिर राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश पहुंच गया? इतने सारे राज्यों की उसने सीमाएं पार की होंगी। हर राज्य में शहरों की सीमाएं होती हैं, उन्हें पार किया होगा और वो उज्जैन तक पहुंच गया। जाहिर है कि अपराधी विकास दुबे की पकड़ बहुत मजबूत होगी, तभी उसने इस तरह से इतने बड़े सिस्टम को 7 दिन तक छका कर रखा और जब चाहे तब उसने अपनी गिरफ्तारी दी। कहने के लिए तो मध्य प्रदेश पुलिस ने उज्जैन के महाकाल मंदिर से विकास दुबे को गिरफ्तार किया है, लेकिन पहली नजर में यही लगता है कि यह गिरफ्तारी नहीं, बल्कि सुनियोजित तरीके से कैमरे के सामने किया गया सरेंडर है। विकास दुबे को यह पता था कि उसकी तस्वीरें अब वायरल हो चुकी हैं। पूरे मीडिया में, न्यूज चैनल में, अखबारों में, हर तरफ सिर्फ उसी की खबर चल रही है और उसे अब कोई भी पहचान सकता है। मंदिर में सुरक्षा गार्ड और पुलिसकर्मी दोनों तैनात रहते हैं। इसके बाद भी विकास दुबे आज सुबह उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचा। वहां पर इसने वीआईपी दर्शन के लिए टिकट काउंटर से 250 रुपए की पर्ची भी कटवाई, अपना नाम भी वहां पर बताया। गिरफ्तारी से पहले उसने अपनी फोटो भी खिंचवाई। पकड़े जाने पर वो बड़े आराम से मंदिर से बाहर निकला। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं लग रहा था। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे वो जानता था कि अब वो पकड़ा जाने वाला है। जब पुलिसकर्मी उसे गिरफ्तार करके मंदिर से बाहर लेकर आ रहे थे, तो वो लगातार मीडिया के कैमरों के सामने यही कह रहा था, मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। अब आप सोचिए कि क्या आपने कभी इतनी शान से किसी कुख्यात अपराधी को खुद का नाम बताते हुए देखा है? असल में ऐसे अपराधी हमारे कानून और सिस्टम को चुनौती देते हैं और बताते हैं कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला।
आवाज नहीं जो भी हो यार गाड़ी नहीं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ दिया। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। आवाज नहीं। तो ये अपराधी अभी भी कैमरों के सामने खुलेआम बार बार ये कह रहा है मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, और ये लोगों को ये भी बता रहा था कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया है। असल में इसके मन में ये डर है कि पुलिस कहीं एनकाउंटर में इसे मार ना दे। अब ये डरा हुआ है। इतने पुलिसकर्मियों की हत्या करने के बाद अब इसे खुद अपनी हत्या का डर सता रहा है। उज्जैन में 8 घंटे की पूछताछ के बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने विकास दुबे को उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स के हवाले कर दिया। वैसे तो यह साफ तौर पर दिख रहा है कि विकास दुबे की गिरफ्तारी उसके सरेंडर की सोची समझी रणनीति थी, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस ये बात स्पष्ट तौर पर मानने से हिचक रही है। मध्य प्रदेश पुलिस का कहना है कि महाकाल मंदिर में विकास दुबे ने गलत नाम बताया था और उसकी पहचान करके ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। यानी पुलिस इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है और यह बता रही है कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। लेकिन जब आप इस अपराधी को देखेंगे और हम आपको अपनी रिपोर्ट दिखाएंगे तो ऐसा लगता है कि इस अपराधी को पता था, और ऐसा लगता है कि यह शायद महाकाल के मंदिर में गिरफ्तार होने के लिए ही गया था। इस अपराधी ने कैसे 7 दिन और 7 रात पूरे पुलिस तंत्र को चकमा दिया। इन 7 दिन और 7 रातों में पुलिस विकास दुबे कहां रहा, कैसे इसने खुद को पुलिस से बचाया, किस किस ने इसकी मदद की, हमने इन 7 दिनों की एक रिपोर्ट तैयार की है और सबसे पहले आपको यही रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं ताकि आप समझ सकें कि विकास दुबे जैसे अपराधियों का दिमाग कैसे पुलिस से भी तेज चलता है। जब आप इसकी तस्वीरें देखेंगे, तस्वीरों में तो ये बहुत साधारण लगता है, आपका मन शायद ये मानेगा ही नहीं कि ये इतना बड़ा गैंगस्टर भी हो सकता है, लेकिन दिमाग इसका बहुत शातिर था। दो जुलाई की रात 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद फरार होने से लेकर 9 जुलाई की सुबह उज्जैन के महाकाल मंदिर में पकड़े जाने तक विकास दुबे उत्तर प्रदेश से दिल्ली, दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश पहुंच गया। वो भी तब जब यूपी पुलिस के 7000 पुलिस वाले, 40 थानों की फोर्स और एसटीएफ की टीमें उसे पकड़ने के लिए दिन रात एक किए हुई थी। अब सवाल यह है कि जिस विकास दुबे को 5 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही थी, वो 7 दिन 7 रात तक पुलिस को कैसे चकमा देता रहा, और जब हाथ आया भी तो एक सिक्योरिटी गार्ड के। हम जल्द से जल्द चाहेंगे, चूंकि ये मुख्य अभियुक्त है, तो इनसे हम पूछताछ करें और हमारे अग्रिम कार्रवाई, आगे की कार्रवाई है उसको अमल में लाएं। बहुत सारी कार्रवाइयाँ भी हुई हैं इस केस में, और अभी तात्कालिक रूप से ये बताना उचित नहीं होगा, और क्योंकि तमाम गाड़ियाँ चल रही हैं, चीज़ें मूव कर रही हैं, सभी गाड़ियों को रोकना, चेक करना तो कहां तक संभव है। पुलिस अभी फिलहाल कुछ भी कहने से बच रही है, लेकिन जी न्यूज को सूत्रों से विकास दुबे की 7 दिन 7 रातों वाली इस एडवेंचर ड्राइव के बारे में जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक 2 जुलाई की रात को 8 पुलिस वालों की हत्या करने के बाद विकास दुबे मोटरसाइकिल लेकर अकेला ही बिकरू गांव से भाग निकला। 3 जुलाई की सुबह वो बिकरू गांव से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर शिवली गांव पहुंचा, जहां वो अपने दोस्त शुभम पाल के घर रुका। 3 और 4 जुलाई यानी 2 दिन वो शुभम पाल के घर ही रुका। 4 जुलाई की रात को विकास दुबे अपने 3 साथियों अमर दुबे, कार्तिकेय और विकास के साथ बस पकड़कर दिल्ली के लिए निकला। 5 जुलाई की सुबह विकास दुबे अपने साथियों के साथ दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे पहुंचा और वहां से बस लेकर सीधा फरीदाबाद पहुंच गया। फरीदाबाद में विकास दुबे अपने रिश्तेदार श्रवण और अंकुर के घर पहुंचा। 6 जुलाई को फरीदाबाद से विकास दुबे और अंकुर मिश्रा मोटरसाइकिल से अपने दोस्त रवि पांडे की तलाश में रोहिणी सेक्टर 1 गए। इस दौरान विकास दुबे ने अपना फोन फेंक दिया था, इसलिए वो अपने दोस्त से संपर्क नहीं कर पाया और वापस फरीदाबाद लौट आया। 7 जुलाई को दोपहर करीब 1 बजे वो फरीदाबाद के एक होटल के रिसेप्शन के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। 3 बजे पुलिस उस होटल से लगभग 5 किलोमीटर दूर फरीदाबाद के उस घर में पहुंची जहां विकास दुबे छिपा हुआ था। वहां से विकास के 3 साथियों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद करीब 3:15 बजे विकास दुबे एक रेस्टोरेंट के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होता है, जहां से वो ऑटो पकड़कर निकल जाता है।
8 जुलाई को जिस वक्त यूपी पुलिस दिल्ली एनसीआर में नाकाबंदी लगाकर विकास दुबे को पकड़ने की कोशिशों में जुटी थी, उसी दौरान विकास दुबे मध्य प्रदेश का सफर तय कर रहा था। फरीदाबाद से 850 किलोमीटर लंबा सफर तय करके विकास दुबे उज्जैन पहुंचा और 9 जुलाई को सुबह महाकाल मंदिर से उसे पकड़ लिया गया। 7 दिन और 7 रात की इस भागम भाग के दौरान विकास दुबे कई बार पुलिस से बचकर निकला, लेकिन इस दौरान उसे भागने में मदद करने वाले उसके साथी या तो पुलिस की गिरफ्त में आते गए या फिर मुठभेड़ में मारे गए। उज्जैन में विकास दुबे की गिरफ्तारी से ठीक पहले दुबे के 2 करीबी साथी प्रभात मिश्रा और प्रवीण का यूपी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। हमारी एसटीएफ की टीम एक अभियुक्त को लेकर के जो है रिमांड पर जा रही थी, चूँकि यहाँ कानपुर आ रही थी। उसके साथ हमारी क्राइम ब्रांच कानपुर नगर की भी टीम थी और यहाँ पर जैसे ही हाईवे के पास कुछ गाड़ी खराब हुई है, प्रभात मिश्रा ने हमारे पुलिस पार्टी को उसकी पिस्टल छीन करके फायर कर दिया, जिससे मुठभेड़ में वो घायल हो गया और फिर अस्पताल में ले जाकर के उसकी जो है मृत्यु हो गई है। इसी तरह आज इटावा पुलिस के साथ भी एक घटना, वहाँ पर स्विफ्ट डिजायर की लूट करके जो है कुछ बदमाश वहाँ पर बकेवर थाने में जो है वहाँ से भागे थे और उस क्रम में पुलिस ने वहाँ लगातार वाहन चेकिंग प्रारंभ की और उसके बाद वहाँ पर भी एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ और 3 बदमाश उसके साथी जो है भाग खड़े हुए। ये जो घायल बदमाश था इसको अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ पर इसकी शिनाख्त बहुवन शुक्ला जो कि विकास गैंग का एक बहुत ही बड़ा शूटर था और इसके खिलाफ 50,000 का इनाम भी था। जिस तरह एक के बाद एक उसके साथी मारे जा रहे थे, उससे विकास दुबे को हर वक्त अपने एनकाउंटर का डर सता रहा है। उसे पता था कि 8 पुलिस वालों की हत्या करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब जब विकास दुबे को जिंदा गिरफ्तार किया गया है तो उन लोगों की नींद भी जरूर उड़ गई होगी जिनके संरक्षण में विकास दुबे ने अपराध का साम्राज्य खड़ा कर दिया था। सबसे बड़ा जो इस वक्त सवाल है और जांच का विषय है वो यही है कि आखिरकार विकास दुबे बिकरू गांव से उज्जैन तक कैसे पहुंचा। क्या उसको पहुंचाने में किसी पुलिस वाले ने मदद की या किसी राजनेता ने मदद की या फिर ये वेल प्लान्ड विकास दुबे का एक सुनियोजित कार्यक्रम था जिसके तहत वो एसटीएफ और उत्तर प्रदेश की पुलिस को चकमा देना चाहता था और खुद को गिरफ्तारी दिखाते हुए करना चाहता था कि मैं विकास दुबे कानपुर से। तो क्या सिस्टम में अभी भी ऐसे लोग हैं जो विकास दुबे की लगातार मदद कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है। और देखिए बिकरू गांव के इसी जगह से उज्जैन तक की कहानी में हजारों किलोमीटर, न जाने कितने नाके पड़े होंगे, न जाने कितने चेक पोस्ट आए होंगे, न जाने कितने बॉर्डर पड़े होंगे, कई राज्यों की सीमाएं, लेकिन विकास दुबे को किसी ने नहीं रोका। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, बिकरू गांव, कानपुर।